हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज सर आपका अपने YouTube चैनल @PCM विद पंकज सर पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3। पीछे क्लासों में हमने त्रिकोणमिति के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाएं और उस वीडियो को देख लें। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है और इन सर्वसमीकाओं पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं उसको, और 2026 के जितने भी यूपी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है। ये हमारा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है। तो एसी हमारा हो जाएगा कर्ण और इसको मान लेते हैं हम लोग लंब, और ये हो गया आधार। तो हम लोग जानते हैं एक प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब इसमें देखें तो लंब है हमारा ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा बीसी, तो बीसी का वर्ग बराबर कर्ण है हमारा एसी, तो एसी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने देखा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर से भाग देने पर, तो जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बटे के एसी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बीसी स्क्वायर बटे में एसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बटे में एसी स्क्वायर। तो ये हमारा एसी स्क्वायर कट जाएगा और यहां से ए बी बटे एसी का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहां से देखें तो बीसी बटे एसी का ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर 1। और इस समकोण त्रिभुज में अगर हम देख लें तो अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, और इस हिसाब से लंब हमारा ए बी है और कर्ण हमारा एसी है, तो यानी साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए बी बटे एसी। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में बीसी हमारा क्या है, आधार है, और कर्ण हमारा एसी है। तो ए बी बटे एसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बीसी बटे एसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है हमारी पहली त्रिकोणमिति की सर्वसमीका नंबर 1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी पहली सर्वसमीका आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका है। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी से हमारा तीसरा भी आ जाएगा। यदि हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं और कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है, और इसको हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देख लिया कि ये आया कैसे है। तो आगे हम लोग और सर्वसमीकाओं के बारे में बात करें तो ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से हम इसको tan और sec में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, जैसे ही हम दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है ये हमारा कॉट थीटा। तो यहां से कॉस अपान साइन यानी कॉट थीटा का हो जाएगा हमारा
स्क्वायर और बराबर 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। साइन जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी एक और सर्वसमीका आ गई जिसको हमने बहुत ही आसानी से क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो ये हमारी आ गई चौथी सर्वसमीका और इसको हम लोग पक्षांतर करके चाहें तो अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, हम लोग चाहें तो 1 को उधर लेते जाएं तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और एक अगले की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा को, यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएं और कोसेक स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दें तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहां से ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1। यहां से हम चाहें तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा माइनस का, तो ये हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो अब तक हम लोगों ने 6 सर्व समीकरणों को पढ़ लिया। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और अगला वाला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम लोग उधर ले गए थे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसको हमने उधर ले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद हम लोगों ने इसी सर्व समीकरण का यूज करके दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए। तो ये हमारा बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला हम लोग देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको हम लोग उधर ले गए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इसी को हम लोगों ने तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और अगले ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हम लोगों का यहाँ तक 6 सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं हम लोग इसी का यूज करके। तो अगली सर्व समीकरण के देखें हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस बार हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, इस बार हम लोग दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर, अरे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये हमारा प्लस 1 और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो अगली वाली हमारी सर्व समीकरण आ गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सर्व समीकरण नंबर है 7 और इसके बाद इसी को हम लोग चेंज करके लिखना चाहे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यानी 8वीं सर्व समीकरण आ जाएगी हमारी टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 इधर है तो उधर जाके माइनस 1। एक लास्ट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 9वां नंबर। अब हम लोग 1 को इधर ही छोड़ देते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम लोग चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा को नीचे लेके चले जाएंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1 अपान सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। कहीं कहीं पे ये सवाल में बहुत ही आवश्यक होता है कि इसका उपयोग किया जाए। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बिना इसके सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ये सर्व समीकरण कुछ क्वेश्चनों में हल करने में बहुत ही सहायक होगी। तो ये जितनी भी सर्व समीकरण हम लोगों ने सिद्ध किया उसको हमने एक जगह पे लिख दिया, जिसमें पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अगला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
फिर उसके बाद अगला हम लोगों ने सिद्ध किया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। छठवां वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक अगले की बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट की बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ से इसको किया, यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। जैसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। और हम लोग इसी साल यूपी बोर्ड 2026 में त्रिकोणमिति का आया हुआ एक क्वेश्चन है जो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं और यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये हमारा आंसर है और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा। ये भी इसी साल 2026 में यूपी बोर्ड में आया था। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखें हम लोग तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह पे ए है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और ये नीचे से हमारा कोसेक स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कि जब ये कोसेक ऊपर जाएगा तो कोसेक जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए जब नीचे आएगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन अपन कॉस का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और साइन ए अपन कॉस ए हम लोग जानते हैं कि साइन ए अपन कॉस ए ये होता है हमारा टेन ए, तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर है और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो आगे हम लोग देखें, ये दो क्वेश्चन है, ये भी यूपी बोर्ड 2026 में इसी साल आए थे और ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है। दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग देखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यह है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ये हमारा मान आ जाएगा ए और ये हमारा आंसर है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया है tan a प्लस cot a का मान होगा। तो हम लोग tan a प्लस cot a का मान पूछा जा रहा है तो लिख लेते हैं सबसे पहले tan a प्लस cot a और हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर होता है sin a अपान cos a और cot a बराबर होता है cos a अपान sin a। तो जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos a इंटू साइन a। जैसे हम cos a से cos a को भाग देंगे कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर a और यहाँ से साइन से साइन भाग देंगे कट जाएगा तो बचेगा cos, cos का cos में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये हम लोग देख चुके हैं कि पहले ही सर्वसमीका है जिसका मान होता है 1, तो ये हमारा 1 बटे के cos a इंटू साइन a और cos जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा sec a और साइन जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा cosec a। तो ये हमारा आंसर है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पांचवा है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec a अपान sec a बराबर साइन स्क्वायर a बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये भी इसी साल यूपी बोर्ड 2026 में आया था। तो इसको हल करने से पहले हम लोग या तो बाएं पक्ष से हल करेंगे या दाएं पक्ष से। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं LHS। तो LHS हमारा हो जाएगा 1 प्लस sec a और नीचे हो जाएगा sec a।
तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले सेक को हम लोग चेंज कर लेते हैं कॉस में, तो ये हो जाएगा 1/cos a, और नीचे भी है हमारा सेक a, इसको भी हम लोग चेंज कर लें तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a। ऊपर से हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुछ नहीं है तो एक, तो ये हो जाएगा cos a, एक से भाग देंगे तो cos, तो cos का एक में गुणा करेंगे तो cos a प्लस का 1, और नीचे हो जाएगा 1/cos a, तो ये cos से cos खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा cos a प्लस 1, और हम लोग ये हमारा आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a, और हम लोग नीचे कुछ नहीं है तो एक है, हम लोग गुणा कर लेते हैं 1 - cos a से ऊपर और 1 - cos a से नीचे, क्योंकि 1 - cos a से जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1 - cos स्क्वायर a, और 1 - cos स्क्वायर a बराबर होता है sin स्क्वायर a, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर a, और नीचे हमारा आ जाएगा 1 - cos a, और ये हो जाएगा हमारा बराबर RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में इसी साल पेपर में आया था। दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बराबर cot थीटा। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले हम लोग ले लेते हैं बायां पक्ष यानी LHS। LHS है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और नीचे हमारा sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर से हम लोग कॉमन कर लेंगे, इसमें भी cos है इसमें भी cos है, तो ऊपर से हम लोग cos थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और नीचे से हम लोग दोनों में sin थीटा है तो हम लोग चेंज कर कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा sin थीटा, तो यहाँ से बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब या तो ऊपर cos वाले को sin में चेंज कर लें या नीचे sin वाले को cos में, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, तो हम लोग ऊपर वाले को cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा cos थीटा और नीचे sin थीटा, और यहां से हम देखते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1, और नीचे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हम लोग जानते हैं कि ये हमारा हो गया cot थीटा, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1, और नीचे हमारा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हमारा है cot थीटा, और ये ऊपर से 2 में से 1 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 1, और यहां से माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये दोनों सेम है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा केवल आएगा cot थीटा, और ये बराबर आ जाएगा RHS। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो 4 नंबर में आया था, तो इसको हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन भी इसी साल आया था। दिया है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 1 - sin x बटे 1 - sin x बराबर sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। LHS हो जाएगा हमारा करनी में 1 + sin x, और नीचे हो जाएगा 1 - sin x। जब भी कुछ त्रिकोणमिति में इस प्रकार दिखे a + b बटे a - b, या ऊपर हमको दिखे a - b और नीचे हमको दिखे a + b, तो इसमें हम लोग परमेयीकरण करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, परमेयीकरण, और परमेयीकरण का मतलब कि हर में विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, तो यानी यहाँ माइनस है तो हम लोग ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे, a + b से ऊपर और a + b से माइनस। यहाँ चूंकि हर में बीच में प्लस है तो हम लोग ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे, यानी a - b से ऊपर और a - b से नीचे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें दिया गया है कि 1 + sin x और नीचे 1 - sin x, तो हम लोग इसका भी करेंगे परमेयीकरण। तो हम लोग परमेयीकरण करेंगे तो 1 - sin x से 1 + sin x से ऊपर और 1 - sin x से नीचे गुणा करेंगे, और ये हमारा आ जाएगा ऊपर करनी में 1 + sin x का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा आ जाएगा a - b इंटू a + b, ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ऊपर हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा रहेगा 1 + sin x का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 sin x का स्क्वायर 1 sin स्क्वायर x, और हम लोग देखें तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये 1 - sin स्क्वायर x बराबर हो जाएगा हमारा 1 + sin x, और नीचे हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x।
यदि ऊपर बी स्क्वायर है और नीचे बी स्क्वायर है तो हम लोग एक ही बार ले लेते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हमारा कॉस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और जैसे ही ये स्क्वायर हुआ तो ये करनी से बाहर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस एक्स। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस एक्स और यहां से हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और ये 1 अपॉन कॉस एक्स ये होता है सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस ये हमारा होता है टेन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस टेन एक्स और यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा आ रह जाएगा आर एच एस और ये हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सिद्ध कर लिया। तो अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, दिया है सिद्ध कीजिए कि करनी में 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हो सकता है कि इस बार 2027 वाले यूपी बोर्ड में पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके नंबर दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया था और इसी साल आया था। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और दिल दहलाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप तभी समझ पाएंगे जब ये आपको पता होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो हमने इस लेक्चर के शुरू में ही बताया था, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि यदि यहाँ प्लस है और हम लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यानी यहां से हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन पी। इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 2। और जैसे ही हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो tan से tan कट जाएगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जैसे ही हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी और समीकरण 2 है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1 अपॉन पी। जैसे ही हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, यहां से 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा p प्लस 1 अपॉन पी। तो 2 सेक थीटा बराबर, यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, ये दो गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हमारा आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 बटे के 2p और सेक थीटा बराबर होता है कौण बटे के आधार। तो ये हमारा आ गया कौण बटे के आधार और हम लोगों को निकालना है मान साइन थीटा का, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी हमको यहां से लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान इसमें आया है पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और लंब हमको निकालना है, आधार का मान दिया गया है 2p, तो ये 2p का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग स्क्वायर करें तो p के पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू p स्क्वायर इंटू 1 बराबर लंब का स्क्वायर धन 2 दूना के 4 और p का p स्क्वायर। यहां से हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 और ये 2p स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस का 4p स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 और ये 2p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हमारा आ जाएगा 2p स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। यहां से जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये हो जाएगा, तो ये यहाँ पे है भाई p के पावर 4, सॉरी हमने p के पावर 2 लिख दिया था, तो ये हमारा होगा p के पावर 4, तो ये हमारा बनेगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। दोनों पक्षों का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जैसे हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहां से हमारा ये हमारा आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 बराबर लंब, यानी लंब का मान आ गया p स्क्वायर माइनस 1,
हमको निकालना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। लंब का मान हमने निकाल लिया, ये हमारा आया है पी स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण का मान आया है हमारा पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो इस साल के यूपी बोर्ड में आया था। इस साल के यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन में से ये दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सारे आसान क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा आप लोगों को इसका सलूशन, और कैसी लगी क्लास? और अगर यदि क्लास अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।